नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गुनाह या साजिश चैनल में। क्या आप जानते हैं कि कभी कभी इंसान अपनी मानसिकता, अपनी सोच, अपनी कल्पनाओं की वजह से भी दिल दहला देने वाली घटनाओं को अंजाम दे सकता है, चाहे उसके सामने उसके खुद के परिवार के लोग क्यों ना हो। समाज का डर बहुत बड़ा डर होता है। इस डर की वजह से बहुत लोग कुछ ऐसा कर देते हैं जिसकी वजह से वो समाज में रहने के लायक नहीं रहते। आज की वारदात में भी ऐसा ही कुछ है और पुलिस ने जितनी मेहनत से और जितनी जल्दी केस को सुलझाया वो सच में काबिले तारीफ थी। घटना में आगे बढ़ने से पहले गुनाह या साजिश चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन भी दबा ले ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूं उसका अपडेट सबसे पहले आपको मिल जाए। आज हम बात करने वाले हैं प्रिंसी तिवारी केस के बारे में। इस कहानी की शुरुआत होती है महाराष्ट्र के ठाणे डिस्ट्रिक्ट से। यहीं पर कल्याण नाम का एक शहर पड़ता है। 8 दिसंबर 2019 सुबह के 5:15 से 5:30 बजे के बीच में, अभी थोड़ा थोड़ा अंधेरा भी था। इसी दौरान एक आदमी अपने साथ एक बड़ा सा भारी भरकम काले रंग का बैग लिए हुए कल्याण रेलवे स्टेशन से बाहर आ रहा था। बाहर कई सारे ऑटो वाले खड़े थे। आदमी ने एक ऑटो वाले से पूछा, गोवा नाका चलोगे? ऑटो वाले का नाम था खालिद मोमीन। यह चलने को तो तैयार था, मगर एक दिक्कत थी। आदमी के पास जो काले रंग का बैग था उसमें से अजीब सी बदबू आ रही थी। खालिद को जब यह बदबू आया तो उसने इस आदमी से पूछ लिया कि बैग में क्या है, इतनी गंदी बदबू क्यों आ रही है? आदमी ने कहा, कुछ खास नहीं, बस खराब और पुरानी सब्जियां हैं, रास्ते में फेंक दूंगा। खालिद ने चलने से मना कर दिया क्योंकि बदबू इतनी तेज थी कि उसे बर्दाश्त करना काफी मुश्किल हो रहा था। चूंकि यह बैग भारी भरकम था और यह आदमी भी काफी मुश्किल से यहाँ तक उठाकर इस बैग को लाया था, तो यह बैग को वह यही खालिद के ऑटो के पास छोड़कर दूसरे ऑटो वाले से पूछने के लिए गया कि वो गोवा नाका चलेंगे क्या। इसी बीच ऑटो ड्राइवर को कुछ शक हुआ कि ऐसे अच्छे खासे बैग में कोई सड़ी सब्जियां क्यों रखेगा और सड़ी सब्जियां लेकर कोई क्यों ट्रैवल करेगा। किसी बोरे वगैरह में रख लेता या तो कहीं और फेंक देता, ऐसे तो यह बैग खराब हो जाएगा। उधर वह आदमी दूसरे ऑटो वाले से बात कर रहा था, मगर उस बदबू कर रहे बैग की वजह से कोई भी ऑटो वाला चलने को तैयार नहीं हो रहा था। इसी दौरान एक ऑटो वाले को यह आदमी चलने को मना लेता है। आमतौर पर कल्याण रेलवे स्टेशन से गोवा नाका जाने तक का किराया 70 से 80 रुपए तक ही है। शुरू में तो यह ऑटो वाला मना कर देता है क्योंकि इसको भी बैग से बदबू आ रही बर्दाश्त नहीं हो रही थी, लेकिन बैग वाले आदमी ने बातों बातों में वहां तक चलने के लिए 180 रुपए तक देने को तैयार हो गया, यानी दुगुना से भी ज्यादा किराया। ऑटो ड्राइवर खालिद अभी भी वहीं मौजूद था और सारी चीजें देख और सुन रहा था। अब एक आदमी बदबू वाला बैग लिए हुए, उसके चेहरे पे थोड़ा टेंशन भी था और ऊपर से दुगुना किराया भी देने को तैयार हो गया। आखिर चल क्या रहा है? बैग में ऐसा क्या है? बदबू ऐसी आ रही थी जैसे किसी कसाई की दुकान पर आती है जहां पर मांस काटा जाता है। इन सब से ऑटो ड्राइवर खालिद को कुछ शक हुआ। इन्होंने इस आदमी से बैग खोल कर दिखाने को कहा और बोला, अगर बता दो कि बैग में क्या है तो यह खुद तुम्हें गोवा नाका ड्रॉप कर देगा, क्योंकि कोई भी सब्जी से ऐसी बदबू नहीं आती। यह सुनकर वह आदमी थोड़ा घबरा गया। अब ऑटो ड्राइवर ने कहा कि या तो तुम बैग खोलो या मैं पुलिस को कॉल करके बुलाता हूँ। इस पर आदमी ने कहा, मेरा भाई भी पुलिस में है, कोई टेंशन नहीं, तुम बुला लो। यह सुनकर ऑटो ड्राइवर खालिद अपने फोन निकालते हैं और पुलिस को कॉल करने लगते हैं। तभी वह आदमी अचानक बैग छोड़कर वहां से भाग जाता है और गायब हो गया। उधर कई ऑटो ड्राइवर उसको आवाज दे रहे थे कि कहाँ जा रहे हो, बैग तो यहीं रह गया, मगर वह आदमी भाग गया। बदबू की वजह से पुलिस को कॉल किया जाता है। कल्याण के महात्मा फुले चौक पुलिस स्टेशन से पुलिस की एक टीम तुरंत मौके पर पहुंचती है। ऑटो ड्राइवर ने पुलिस को सारी बातें बताई कि एक आदमी एक बदबूदार बैग लेकर आया। जब हमने बैग खोलकर दिखाने को कहा तो वह भाग गया। आखिर इसमें से कैसी बदबू आ रही थी और वह यहाँ से क्यों भाग जाता है? अब पुलिस सबके सामने उस काले रंग के बैग को खोलती है। जैसे ही बैग खुला, आसपास के लोग, ऑटो ड्राइवर्स, पुलिस, सबके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जिस चीज का पुलिस को शक हो रहा था वही चीज इसमें से निकलती है। इस बैग के अंदर एक इंसानी शरीर का टुकड़ा रखा हुआ था।
यह कमर के नीचे का हिस्सा था। इसके अलावा ना कोई ऊपरी हिस्सा था, ना ही सर था, मतलब एक शव का आधा हिस्सा पुलिस को इस बैग में मिला। शुरुआत में पुलिस टुकड़े को देखकर समझ गई कि यह किसी महिला का शव है। इसके बाद फौरन टुकड़े को हॉस्पिटल भिजवाया गया, जहां पर पोस्टमार्टम और बाकी सारी जांच होनी थी। अब इसका चेहरा तो था नहीं, यह कैसे दिखती होगी इसका कोई आइडिया नहीं था। इसका पहचान करना काफी मुश्किल हो रहा था। शव को किसी नुकीले दांत वाले हथियार से काटा गया होगा, क्योंकि शव के स्किन पे कुछ खरोच भी थे जहां से इसे अलग किया गया था। वहां के हिस्से में भी कुछ ऊबड़ खाबड़ से निशान थे। किसी चाकू छुरे या कोई तेज धार हथियार से काटा गया होता तो ऐसा निशान नहीं रहता, उसमें थोड़ी सी सफाई रहती। इसके बाद पुलिस और डॉक्टर्स ने अंदाजा लगाया कि इसमें आरी जैसे टूल का यूज किया गया होगा। अब पुलिस आखिर आगे क्या करे? शव की पहचान कैसे की जाए? फिंगरप्रिंट्स भी नहीं ले सकते क्योंकि शव का ऊपरी हिस्सा नहीं था। अब इस तरह से बैग में शव मिलने की वजह से पुलिस में भी और जनता में भी काफी हड़कंप मच चुका था। पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ कत्ल का मामला दर्ज करके अपनी जांच आगे बढ़ाई। सबसे पहले पुलिस ने उन्हीं लोगों से पूछताछ किया जिन्होंने कॉल किया था। कल्याण रेलवे स्टेशन पे काफी सारे ऑटो ड्राइवर्स थे जिन्होंने बैग को देखा था। इसमें ऑटो ड्राइवर खालिद भी थे, जिन्होंने उस आदमी से बैग खोलने की बात कही और पुलिस को कॉल करने की धमकी दी थी। इन सब से पुलिस को पता चला कि एक आदमी बैग लेकर कल्याण रेलवे स्टेशन से बाहर आया था और गोवा नाका चलने के लिए बोल रहा था। अब यहाँ पर तो रोज सैकड़ों लोग आते हैं जिनका चेहरा याद करना काफी मुश्किल होता होगा। ऑटो वाले ने उस आदमी का हुलिया बताया। वह आदमी लाल रंग की शर्ट और खाकी रंग की पैंट पहने हुए था। उसने सर पर सफेद गमछा भी लपेट रखा था। इस केस में लोकल पुलिस के साथ साथ क्राइम ब्रांच वाले भी जुड़ चुके थे। चूंकि वह आदमी ऑटो ड्राइवर्स के अनुसार कल रेलवे स्टेशन के लिए निकला था, तो पुलिस ने इसी रेलवे स्टेशन पर लगे सारे सीसीटीवी कैमरे को खंगालना शुरू कर दिया। 8 दिसंबर की सुबह में 4-4:30 बजे से पुलिस को बैग की सूचना मिलने तक कितने लोग इस कल्याण रेलवे स्टेशन पर आए थे, सबको ध्यान से देखा गया। पुलिस के पास बस एक ही क्लू थी कि वह आदमी एक लाल रंग की शर्ट और खाकी रंग के पैंट में होगा। पुलिस ने इस स्टेशन के सभी प्लेटफॉर्म पे लगे सीसीटीवी कैमरे चेक किए। आखिरकार पुलिस को लाल रंग की शर्ट वाला आदमी दिख जाता है। यह एक अधेड़ उम्र का आदमी था। पुलिस को इस कैमरे में एक और हैरान करने वाली चीज नजर आई। इस लाल रंग के शर्ट वाले आदमी के साथ एक और आदमी था। दोनों उस बैग को लिए हुए थे जिसमें वह शव का टुकड़ा मिला था। यह दोनों स्टेशन से बाहर निकल रहे थे। पुलिस को शक हुआ कि कहीं इन दोनों ने मिलकर लड़की का कत्ल तो नहीं किया और फिर शव को ठिकाने लगाने के लिए सुबह सुबह निकल पड़े हैं। हॉस्पिटल में डॉक्टर्स ने पुलिस को यह भी बताया कि शव की कंडीशन और निकले हुए रक्त से ऐसा लग रहा है कि ये कत्ल 2-3 दिन पहले हुआ होगा। मरने वाली लड़की के उम्र का अंदाजा लगभग 20 से 25 साल का लगा। कैमरे में दिखा था कि 2 लोग बैग उठाकर जा रहे थे, लेकिन ऑटो वाले के अनुसार एक ही इंसान उनके पास आया था, दूसरा और कोई नहीं। पुलिस ने ऑटो ड्राइवर खालिद को भी फुटेज दिखाया। वह भी लाल शर्ट वाले आदमी को पहचान गया और वो पुलिस से बोला कि हाँ, यह वही है। मतलब वह आदमी कल्याण स्टेशन पर ट्रेन से बैग लेकर उतरा था। खालिद के अनुसार फिर वह इसी स्टेशन के अंदर भागा, इसलिए पुलिस ने अब आगे की फुटेज चेक किए। 5:30 बजे के आसपास वही लाल शर्ट वाला एक प्लेटफॉर्म पर भागते हुए दिखा। यह एक वॉशरूम में जाता है और वहां पर इसने अपनी लाल शर्ट को उतारकर दूसरे कलर की एक डिजाइन वाली शर्ट पहनी और फिर दूसरे प्लेटफॉर्म पे बहुत आराम से टहलने लगा। इसके लाल रंग की शर्ट की वजह से लोग इसे पहचान गए थे, इसलिए इसने शर्ट चेंज कर ली, मगर इसने अपने खाकी पैंट को नहीं चेंज किया और अभी भी वही पैंट पहने हुए था, जिसे पुलिस ने कैमरे में पहचान कर ली। अब पुलिस वालों के सामने इसे ढूंढने की एक बड़ी चुनौती थी। आखिरकार यह आदमी कौन थे, कहां से आया होगा? सीसीटीवी के अनुसार यह 4:57 पर कल्याण रेलवे स्टेशन से बाहर निकला था। पुलिस अब इस टाइम के अनुसार स्टेशन अथॉरिटी से पता करने लगी कि कौन कौन सी ट्रेन कब और कितने बजे आती है और कहां जाती है।
वह आदमी भागा भी ट्रेन से ही था। तो 12:30 के आसपास कौन कौन सी ट्रेन कहाँ कहाँ से आती है और कहाँ जाती है यह भी देखा गया। इसी के अनुसार पुलिस अलग अलग रेलवे स्टेशन पर भी जाकर वहां के कैमरे चेक करती है। चूंकि एक लड़की के कत्ल का मामला था और उसको 2-3 दिन हो गए थे, इसको लेकर पुलिस ने अपने खबरियों और मुखबिरों को भी एक्टिव किया कि पता करो किसी के घर से कोई लड़की गायब तो नहीं हुई है या फिर कोई लड़की कई दिनों से दिखी नहीं हो, क्योंकि अभी तक बस शव का आधा हिस्सा ही पुलिस को बरामद हुआ था, तो बाकी बचे हिस्से को भी ढूंढना था। अब एक हिस्सा इस तरह के बैग में मिला तो दूसरा हिस्सा भी शायद किसी बैग में ही मिले। पुलिस ने इसको लेकर भी अलर्ट जारी किया कि जहां कोई लावारिस बैग दिखे पुलिस को तुरंत सूचित किया जाए। उधर अलग अलग रेलवे स्टेशन के कैमरों में इस आदमी की तलाश जारी थी। काफी मेहनत करने के बाद पुलिस की मेहनत रंग लाती है। कल्याण रेलवे स्टेशन से लगभग 12 किलोमीटर दूर एक दूसरा रेलवे स्टेशन है, टिटवाला रेलवे स्टेशन। यहाँ पर सुबह के 4 बजे के आसपास यह लाल शर्ट वाला आदमी दिखाई पड़ता है। इसके हाथ में वह काले रंग का भारी बैग भी था, मगर वहां पर यह अकेला था, इसके साथ कोई और नहीं था। अब यह आदमी इतना बड़ा बैग लिए हुए था तो जाहिर सी बात है कि पैदल तो आया नहीं होगा, कोई ना कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट अवश्य यूज किया होगा। अब पुलिस ने टिटवाला रेलवे स्टेशन के बाहर खड़े ऑटो ड्राइवर्स को बुलाकर पूछताछ की। जिस टाइम पर ये लाल शर्ट वाला आदमी टिटवाला स्टेशन में आया था, उस वक्त स्टेशन के बाहर कौन कौन से ऑटो ड्राइवर्स खड़े थे जिसने इस आदमी को यहाँ लाकर ड्रॉप किया था। पुलिस ने सबसे पूछताछ शुरू कर दी। पुलिस ने सीसीटीवी से उस आदमी की फोटो भी निकलवा ली थी। चेहरा तो साफ नहीं था, मगर उसका पहनावा, उसका हुलिया साफ दिख रहा था। पुलिस ने एक एक करके सभी ऑटो ड्राइवर से बात की, फोटो दिखाकर पूछा कि क्या किसी ने इस आदमी को बड़े से बैग के साथ यहाँ स्टेशन पर ड्रॉप किया था। इस दौरान एक ऑटो ड्राइवर सामने आता है और वह बोलता है कि उसी ने इस आदमी को यहाँ पे ड्रॉप किया था। पुलिस ने इससे एड्रेस पूछा कि उसने उस आदमी को कहाँ से ऑटो में बिठाया था, तो ऑटो ड्राइवर बताता है कि टिटवाला ईस्ट में एक लोकेलिटी है इंदिरा नगर में, वही रोड पर यह आदमी उसे खड़ा मिला था। उसने हाथ देकर ऑटो रुकवाया। उसके पास एक बड़ा सा बैग था, लेकिन वो आदमी बैग को ऑटो में उठाकर नहीं रख पा रहा था, तो ऑटो ड्राइवर ने उसकी मदद की थी। फिर उसके कहे अनुसार यहाँ रेलवे स्टेशन पर उसे ड्रॉप किया था। फिर पुलिस ऑटो ड्राइवर के बताए गए जगह पर पहुंची। इस दौरान एक कांस्टेबल थे संजय बाबर, जो इस केस पे काम कर रहे थे। इनको किसी मुखबिर से टिप मिली कि आप जिसको ढूंढ रहे हैं वो इंदिरा नगर के सायक रूपा चौल में रहता है। अब पुलिस चौल में आई। यहाँ पर उन्हें क्लास 6 में पढ़ने वाली एक बच्ची दिखती है, जो शायद इसी चौल में रहती थी। पुलिस ने उसको लाल शर्ट वाले आदमी की फोटो दिखाई और पूछा, क्या तुम इसको पहचानती हो? यह यहीं पे रहता है। चेहरा तो साफ नहीं था फोटो में, लेकिन उस आदमी के पहनावे से, उसके अंदाज से और उसके बालों से बच्ची पहचान गई। उसने बताया कि यह आदमी तो अरविंद अंकल जैसे लग रहे हैं। उसने फ्लैट नंबर भी बता दिया। पुलिस ने सोचा यही आदमी होगा और तुरंत उस चौल के उस फ्लैट पे पहुंच गए, लेकिन दरवाजे पे ताला लगा हुआ था। पुलिस को निराशा हासिल हुई। इतनी मेहनत करने के बाद भी कुछ नहीं मिला। अब पुलिस ने चौल में आसपास पड़ोसियों से बात की, उसकी फोटो दिखाया, अरविंद नाम के आदमी के बारे में पूछताछ की। पड़ोसियों ने बताया कि आदमी का पूरा नाम अरविंद तिवारी है और वह 47 साल का है। यह एक ट्रांसपोर्ट कंपनी पवन हंस लॉजिस्टिक में मैनेजर के पद पे काम करता है। थोड़ी और बातचीत करने पर पुलिस को पता चला कि इस आदमी की एक बेटी भी है, लेकिन वह 1-2 दिनों से दिखाई नहीं दे रही। यह सब सुनते ही पुलिस के कान खड़े हो गए। तुरंत पुलिस ने मलाड के उस ट्रांसपोर्ट कंपनी के ऑफिस में पहुंच जाती है और वहां पे पुलिस को अरविंद तिवारी मिल जाता है। जब पुलिस ने इसको अपनी बेटी के बारे में पूछा तो उसके चेहरे पे थोड़ी सी टेंशन दिखाई देने लगी। बस क्या था, पुलिस समझ गई और उसको वहां से अरेस्ट करके कल्याण के महात्मा फुले पुलिस स्टेशन लाकर पूछताछ शुरू कर दी। शुरुआत में तो वह पुलिस को थोड़ा घुमाता है कि बेटी गाँव चली गई है, आप बेकार में शक कर रहे हैं। लेकिन जब पुलिस ने इसे सीसीटीवी में कैद फुटेज दिखाए और सख्ती से उस बैग के बारे में पूछा तो अरविंद तिवारी ने अपना गुनाह स्वीकार कर लिया। उसने बोला कि उसी ने इस लड़की का कत्ल किया है और वह लड़की कोई और नहीं बल्कि इसकी खुद की बेटी थी,
22 साल की प्रिंसी तिवारी। मूल रूप से अरविंद उत्तर प्रदेश के जौनपुर में रहने वाला था। इसकी पत्नी और 4 बेटियां जौनपुर में रहती थी। सबसे बड़ी बेटी थी प्रिंसी तिवारी। 2016 में अरविंद काम की तलाश में जौनपुर से मुंबई आया था। फिर टिटवाला से इंदिरा नगर के साई कृपा चौल में रहने लगा। पड़ोसियों ने भी बताया कि इस आदमी को करीब 2016 से यहाँ देख रहे हैं। घटना दिसंबर के 2019 में हुआ था। तो घटना के 6 महीने पहले प्रिंसी ने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद अपने पिता के पास महाराष्ट्र के थाने डिस्ट्रिक्ट के टिटवाला आई थी। उसने सोचा कि अब वह बड़ी हो गई है और बाहर जाकर कोई काम कर सकती है ताकि फाइनेंशियली घर को सपोर्ट कर सके। पिता को भी इसमें कोई आपत्ति नहीं थी। आगे प्रिंसी भाडुम्ब के प्राइवेट फर्म में क्लर्क के तौर पर काम करने लगी। कुछ न्यूज रिपोर्ट्स के अनुसार प्रिंसी कॉल सेंटर में काम करती थी। धीरे धीरे कुछ वक्त गुजरा। पिता ने अपनी बाकी 3 बेटियों को भी यहाँ बुलवा लिया। सोचा कि उनको भी शहर में पढ़ाएंगे, मगर इस शहर में उनकी पढ़ाई का खर्च वह नहीं उठा पा रहे थे, इसलिए वापस उन्हें गाँव भेज दिया। टिटवाला में बस पिता और उनकी बड़ी बेटी ही रहती थी। इसी बीच एक दिन प्रिंसी ने अपने पिता को बताया कि जहाँ पर वह काम करती है उसी बिल्डिंग में एक लड़का भी नौकरी करता है। ठीक ठाक पढ़ा लिखा है, अच्छी खासी नौकरी वाला है। यह उस लड़के से प्यार करती है, वह भी इससे प्यार करता है। दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं। पिता थोड़े पुराने ख्याल के थे, उन्होंने शादी से इनकार कर दिया। जब उन्हें उस लड़के के बारे में पता चला तो वह बिल्कुल ही मना कर देते हैं, क्योंकि वह लड़का किसी और कास्ट का था। प्रिंसी अपने जिद पे अड़ गई कि उसे उसी लड़के से शादी करनी है, मगर पिता मानने को राजी नहीं थे। अरविंद के लिए था कि अगर बेटी की शादी दूसरी बिरादरी में करा दी तो समाज में लोग क्या कहेंगे। ऊपर से 3 बेटियां और भी हैं, उनसे शादी कौन करेगा। मगर यहाँ पर पिता अरविंद शादी के बिल्कुल ही खिलाफ थे, लेकिन बेटी प्रिंसी उसी लड़के से शादी करना चाहती थी। धीरे धीरे दोनों बाप बेटी के बीच मनमुटाव शुरू हो गए, बहस होने लगे, झगड़े शुरू हो गए। 6 दिसंबर 2019 की शाम को भी बाप और बेटी का अपने काम से घर आने के बाद झगड़ा शुरू हो गया। इनमें ऐसा घमासान बहस हुआ कि प्रिंसी गुस्से में आकर चूहे मारने वाली जहर खा लेती है, जिसके बाद वह तुरंत बेहोश हो गई। यह बात अरविंद ने अपने बयान में बताया कि बेटी ने बहस करने के बाद खुद ही जहर खा लिया, लेकिन पुलिस का मानना है कि अरविंद ने ही बेटी को खाने में जहर मिलाकर खिलाया होगा। देखा जाए तो पिता को तुरंत ही अपनी बेटी को हॉस्पिटल ले जाना चाहिए था, मगर अरविंद ऐसा नहीं करते। प्रिंसी पूरी रात उस चौल के घर में बेहोश पड़ी रहती है। अगले दिन अरविंद बाजार गया और वहां से बड़े बड़े 2 बैग खरीद कर लाता है। एक आड़ी भी खरीदा। इसके बाद इसने घर आकर अपनी बेहोश हुई बेटी के 3 टुकड़े किए, सर को अलग किया और बाकी धर के 2 टुकड़े किए। दोनों हिस्से इसने बैग में पैक कर लिया और 7 दिसंबर की देर रात को टिटवाला के नदी में ऊपरी हिस्से को पैक किया हुआ बैग में डालकर फेंक दिया और फिर निचले हिस्से के टुकड़ा जिसमें पैक किया था वो बैग लेकर ऑटो से टिटवाला रेलवे स्टेशन गया। वहां से ट्रेन लेकर कल्याण पहुंचा। ट्रेन में एक राहगीर था, उसने देखा कि एक आदमी अपना सामान नहीं उठा पा रहा है, तो उसने अरविंद की हेल्प की और बाहर तक उसके बैग को ले जाकर छोड़ा। पहले तो पुलिस ने सोचा कि वह आदमी भी शव को ठिकाने लगाने में मदद कर रहा था, लेकिन अब डाउट क्लियर हो गया था। उसने तो बस ऐसे ही मदद की थी। इस बात की जांच करने के लिए पुलिस की एक टीम उस आदमी के बारे में भी पता करती है। जब पुलिस उस आदमी के पास पहुंचती है तो वो बताता है कि उसे कोई आइडिया नहीं था कि बैग में क्या है, उसने तो बस मदद की थी। केवल 36 घंटे के अंदर ही पुलिस प्रिंसी तिवारी केस को सुलझा लेती है और कातिल को पकड़ लेती है। अब बारी थी शव के ऊपरी हिस्से और सर को ढूंढने की। जिस नदी में बैग फेंका गया था उसका बहाव का पीछा करते और सर्च करते करते पुलिस आगे बढ़ रही थी। इसके साथ साथ वहाँ के लोकल मछुआरे और फायर ब्रिगेड भी थे। कल्याण के उल्लास क्रीक में 8 किलोमीटर अंदर जाके 11 दिसंबर तक पुलिस को एक बैग नजर आया जो कल्याण रेलवे स्टेशन पर मिले बैग से बिल्कुल सिमिलर था। जब पुलिस इसको रिकवर करके खोलती है तो इसमें शव का ऊपरी हिस्सा मिलता है। पुलिस ने अरविंद के बताए जगह से कत्ल में यूज किया हुआ आड़ी भी बरामद कर लिया। यहाँ सर्च ऑपरेशन को आगे बढ़ाते हैं ताकि प्रिंसी का सर बरामद हो जाए, मगर सर नहीं मिलता। पुलिस डीएनए जांच से कंफर्म कर लेती है कि वह शव अरविंद की बेटी प्रिंसी की है। अरविंद दूसरे टुकड़े वाले बैग को कल्याण के कोनकाऊ क्रीक में ठिकाने लगाने वाला था, मगर ऑटो ड्राइवर के शक की वजह से वह यह नहीं कर पाया। इस तरह एक पिता ने अपनी बेटी का कत्ल कर उसके टुकड़ों को नदी में फेंक दिए, वह भी बस इसलिए क्योंकि उसकी बेटी किसी दूसरे कास्ट के लड़के से प्यार करती थी।
और उससे शादी करना चाहती थी। अब ये आदमी पुलिस के गिरफ्त में है और अपनी सजा काट रहा है। दोस्तों, इस घटना के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट करके अवश्य बताएं। और अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करते हुए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन कर लीजिए। मैं आपको फिर मिलती हूँ एक नई घटना के साथ। तब तक के लिए सतर्क रहें। धन्यवाद।